हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। अच्छा, हम लोग आज जो 2012 में सीजीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था ना, सीजीएसआई का 2012 में, उसका 100 एमसीक्यूज देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, कैसे लेवल का क्वेश्चन है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, और जो आपके आगामी 6 नवंबर को होने वाले पेपर में उसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, ये सेट बी था। देखते हैं पहले प्रश्न के साथ। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, ये जो पेपर हुआ था ना, कितने नंबर का हुआ था? 300 नंबर के लिए 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, एक क्वेश्चन में 3 नंबर। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देती है? तो ये कौन देते हैं? चुनाव आयोग। ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आंसर को देखिए। अनुच्छेद नंबर याद रखना, 332 324। ठीक है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, देखो, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद कार्य हैं, मतलब रिक्त हैं, तब उनके कर्तव्यों का निष्पादन कौन करेगा? तो हमारे सीजेआई भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में क्या है? यू ललित जी, 49वें क्रम के। इसको भी ध्यान रखना, 49वें क्रम के ललित जी। ठीक है, धूम्रपान, तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें निकोटीन शामिल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन है ना, ऑफिशियली क्वेश्चन है। कच्चे तेल में से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है, मैं थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ये प्राप्त होगा आपको भिन्नात्मक आसवन से, ऑप्शन नंबर बी। बिजली बल्ब के अंदर कौन सा गैस पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ये गणित का क्वेश्चन है, 600 गुणित 3/4। मैं बना के नहीं बताऊंगा, काफ़ी लेट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3/5। तो इसका आंसर आएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर सी 270। वैसी एक समय, चलो चाल एंड दूरी का क्वेश्चन दिया है कि 8 घंटा प्रति किलोमीटर की दर से कोई चोर भाग रहा है और उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पुलिस उनको दौड़ा रहा है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर। तो उसको कितना टाइम में पकड़ेगा? तो निकालोगे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर भी 3 मिनट। मच्छर मलेरिया से संबंधित, मतलब मच्छर काटने से क्या होगा? मलेरिया। तो कुत्ते काटने से क्या होगा? रेबीज, ऑप्शन नंबर डी। 8 13 20, इसमें 5 का गैप है, इसमें 7 का, फिर अगला 9 का होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 29 आएगा। ये रीजनिंग की क्वेश्चन है ना। अब औसत से क्वेश्चन नहीं, 2 4 3 5 6 9 7, अ का औसत 6 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान निकलेगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 6। देखिए, इसको आप बना के भी देख लीजिएगा, आपके सामने में है। योग सीख रहे हैं 10 व्यक्तियों का औसत है 32 वर्ष। ठीक है, प्रशिक्षु का आयु जोड़ देते 34 वर्ष, बढ़ जाता है आयु, औसत आयु। तो प्रशिक्षु का जो आयु है उसको निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए 54 वर्ष। किसी अंक का 25% 10 20 है, तो उस अंक का 40% कितना हो गया? इसका मान लो 25%, 25% कितना है? 20 है। तो जब इसको निकालोगे ना तो 400 आएगा। ठीक है, और उसका कितना प्रतिशत बोला है? उसका 40% बोला है। ठीक है, अच्छा, इसका आंसर आएगा 8 चौक 32, 80। 80 का 40%, तो 8 चौक 32, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। दिशा से संबंधित प्रश्न है। 60 मीटर मान लो दक्षिण दिशा में है, 60 मीटर घड़ी की दिशा में, फिर विपरीत दिशा में इधर मुड़ जाती है। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। मतलब देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इधर मुड़ जाएगा, फिर 60 इधर था, फिर 100 इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। 50 नंबर का योग बताना है नेचुरल नंबर का, तो ये आएगा 1275। दो कुर्सी, 2 टेबल और 3 कुर्सी का मूल्य 3500 है। ठीक है, तथा 3 टेबल और 2 कुर्सी का मूल्य 4000 है। तो एक टेबल का मूल्य निकालना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आंसर को देखें ताकि ज़्यादा लंबा ना हो ये वीडियो। ठीक, यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटा काम करके 18 दिवस में कोई कार्य को पूर्ण करेगा, तो आपको ये बताना है कि 16 मशीन 9 घंटा काम के कितने कितने दिनों में दुगना कार्य पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर औसत से एक प्रश्न में देखने मिलेगा आपको। 4 वर्ष पूर्व अ ब की औसत आयु 18 है। वर्तमान में अ ब स की औसत आयु 24 थी, तो स की आयु आपको निकालना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 32। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न से देखते हैं। संघीय क्षेत्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रशासन कौन करेगा? तो संघ में करते हैं राष्ट्रपति जी और राज्य में करते हैं राज्यपाल। इसको ध्यान रखना।
सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रिकेट का शतक किस शहर से पूरा किया? तो ये ढाका, बांग्लादेश की राजधानी है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब होता है या कहाँ होता है? तो पोरबंदर में होता है। ठीक है, डेट बताइएगा। मैं आपको 1869 बता देता हूँ, लेकिन इसका डेट आप बताइएगा। 2 अक्टूबर 1800। वैसे आप आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक बधाई, और उम्मीद है कि आप अपना तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1842। 8 अगस्त 1842 को करो या मरो का नारा, डू एंड डाई। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, या इसके ये पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद बोलते हैं। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? 1 अप्रैल से। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1024 बिट्स होते हैं। ध्वनि सबसे तेज चलती है, तो ये चलती स्टील में सबसे तेज चलती है। जो भी आंसर बता रहा हूँ ना, ये जो है SSCGSI का जो एग्जाम हुआ था ना, जिसके द्वारा कंडक्ट कराया था पुलिस विभाग के द्वारा, तो ये वही आंसर है ना, ऑफिशियली आंसर है। आप एक बार चेक कर लेंगे, और आगामी पेपर में भी आपको ऐसे ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती था? हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु संलयन, लेकिन यहाँ पर विलियन दिया था। इसका आंसर क्या लिया गया था? ऑप्शन नंबर सी। ओबामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया था? देखो, तब ओटामाबाद में मारा गया था। कहाँ? ये पाकिस्तान में। 2011-12 की बात है ना। एनसीटी, एनसीटी क्या है? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र है, इसका अर्थ होता है ना। सीबीआई सुबोध कुमार जी, सीबीआई का फुल फॉर्म बताना है आपको, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख तब कौन थे? तब थे मार्कडेज काटजू जी। ठीक है, भारत की 2 प्रमुख गुप्तचर एजेंसी के बारे में बताना है। तो देखो, रॉ है एक ठो, रॉ 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 आर, हाँ आर, अच्छा हाँ, आईबी और रॉ, इसको ध्यान में रखना। फेसबुक क्या है? मार्क जुकरबर्ग द्वारा एक सामाजिक वेबसाइट है। यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे तब पाकिस्तान के। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शारिफ जी, शारिफ याद रखना, शारिफ जी। ठीक है, और राष्ट्रपति याद रखना, आरिफ अलवी। ठीक है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन थे? तब देखो, तब थे मुकुल राय। वर्तमान में कौन है? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, रेल मंत्री है तो केंद्रीय रेल मंत्री वैष्णव। ठीक है, वर्तमान में कौन है? अच्छा, विनोद कुमार त्रिपाठी जी इनके चेयरपर्सन है। दोनों को ध्यान में रखना। मेमोगेट स्कैंडल विवाद किस देश से जुड़ा था? तो पाकिस्तान से, करेंट का मुद्दा था। राष्ट्रीय एंथम, राष्ट्रगान को कितने समय में पूरा किया जाता है? तो ये 52 सेकंड में। भारतीय रिजर्व बैंक के तब गवर्नर कौन थे? तब गवर्नर थे डी सुब्बाराव। वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी। कौन से क्रम के? 25वें क्रम के। भारत में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आहलूवालिया जी है। वर्तमान में योजना आयोग तो समाप्त कर दिया गया है। ये कौन है? नीति आयोग की स्थान ले लिया इसका 1 जनवरी 2015 को। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री प्रमुख होते, मतलब माननीय मोदी जी। एक CEO है परमेश्वरा मैयर जी, इसको ध्यान में रखना। उपाध्यक्ष के नाम के बारे में आपको कमेंट में करना है, बताना है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? एक्चुअल में 10 स्थायी और 5 टेम्पररी है, जो चेंज होते रहता है। तो कुल मिला के अगर बात करूँ यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से 15 आंसर लिया गया था। सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। मिलान करना जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से। एनीमोमीटर, सिग्मोग्राफ है ना, बैरोमीटर तो जहां आपको पता है उसको पकड़ो। बैरोग्राफ भूकंप नापता है। ठीक है, तो डी का आएगा 1, डी का आएगा। अच्छा एक सेकंड फिर चेक कर लेते हैं। और बैरोमीटर एक्चुअल में दाब मापता है ना।
हाँ सॉरी, बैरोमीटर दाब मापता है, तो डी का 2, डी का 2 कौन कौन से में? ऑप्शन नंबर बी और सी में है। ठीक है, अगला देखते हैं, 1 मिनट। अब पकड़ते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर मापता है हवा वेग, ऑप्शन नंबर ए का 3, तो ए का 3 यहाँ। अच्छा, अब इसको मिला लेते हैं, देखिए एनीमोमीटर हवा वेग, ठीक है, सिग्मोग्राफ भूकंप, साइक्रोमीटर नमी, और बैरोमीटर ताप। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा है वो कौन सा रेखा है? वो रेखा है 38 डिग्री चैनल। ठीक है, देखो मालदीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप, ध्यान रखना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, इसको ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, ये 49 दिख रहे हैं ना, ये जो है भारत अमेरिका और कनाडा के बीच का। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भैया सबको पता है, देहरादून में, जो हर वर्ष वन के ऊपर रिपोर्ट जारी करता है, हर 2 वर्ष में एक्चुअली। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है जी? बिलासपुर में। और इसका उप मुख्यालय कहाँ है? विश्रामपुर, जो वर्तमान कोरिया में है। गोमर्डा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? किस जिले? छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तब कहाँ थे? तब कहाँ था? रायगढ़ में। अब कहाँ हो जाएगा? सारंगढ़। तो इसको भी ध्यान रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर क्षेत्रफल में भारत का, छत्तीसगढ़ का जो बताना है कि कितना क्षेत्रफल है, 1,35,192, कई जगह 94 दिखेगा, कई जगह 91 दिखेगा, तो जहाँ पर ऑप्शन क्लोज है उसको ले लीजिएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी मंजूर के पूर्व होता है? तो पूर्व प्रस्तुत होता है, तो ये होता है राज्य विधानमंडल में। इसका आंसर आएगा, देखो अगर मैं बात करूँ, केंद्र में राष्ट्रपति, केंद्र में प्रेसिडेंट, और राज्य में कौन हो जाएंगे फिर? राज्यपाल, मतलब गवर्नर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर है, राज्य के गवर्नर। कौन सी संस्था संवैधानिक एवं संविधिक, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है और संविधिक है? तो देखिए, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 280 समथिंग। यूपीएससी के बारे में बताया गया है 2156, 3156, ठीक है, और 3112, मतलब 1 2 से 312, 315, 16 बताया गया है। चुनाव आयोग मेरे ख्याल से 324, ठीक है, लेकिन योजना आयोग के बारे में नहीं बताया गया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। भारत राज्य 1 नवंबर 2000 सन को गठन हुआ, कौन से क्रम का था? 26वां। तो 27वां भी बता दीजिए, 28वां भी बता दीजिए, 29वां भी बता दीजिए। तो ये है सी छत्तीसगढ़, यू उत्तराखंड, जे झारखंड। 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, और 1 जून 2014, 14 समझ लीजिए, कौन था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ? आंध्र से। मानव विमानतल रायपुर का वर्तमान क्या नाम रख दिया, मतलब नाम परिवर्तन हुआ था, स्वामी विवेकानंद विमानतल। 1 जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे? तब थे 1 मिनट, तब थे 27, वर्तमान में 33। कितने नए जिले बने हैं? 5। सबसे लास्ट वाला कौन सा था? शक्ति, को ध्यान में रखना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री अलंकृत नहीं थे? तब नहीं थे ना, नहीं था मतलब नहीं है। अनुशर्म नहीं थे, फुलबासन, शमशाद और दाबके जी, ठीक है। तो देखो, अनुशर्मा तब नहीं थे, 2014 में इनको मिल गया, तो कुल मिलाकर भी इसका आंसर आएगा चारों। 1 अप्रैल 2012 से, अच्छा अगर उस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी गलत है ना। 1 अप्रैल 2012 से चेक एवं ड्राफ्ट की वैधता कितने माह के लिए जारी की जाती है? बढ़ाई गई। तो ये बढ़ाई गई, करेंट का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी 3 माह के लिए। केंद्रीय बजट 2012-13 द्वारा सर्विस टैक्स कितना प्रतिशत कर दिया गया था? ये किया गया था आई थिंक ऑप्शन नंबर सी 11.5%। निम्नलिखित में कौन सी भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 2012 से 17 के बीच में, जो लास्ट भी थी। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये दूसरा है, हमारे शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितने? 206,
और बच्चे की में 300। ये क्वेश्चन आया था CGP उनमें। देखो क्वेश्चन रिपीट होता है, नो डाउट यार, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे टिक लगाना सीखें। दूर संचार में 1G 2G, जी का मतलब बताना है, तो जी मतलब जनरेशन। अभी तो 5G पहुंचने वाले अपन, इनफैक्ट पहुंच भी गए हैं। पैरेलल पोर्ट इस्तेमाल सामान्यता होता है तो प्रिंटर में होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? देखो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पकड़ लो आप किसको। रसायन के क्षेत्र में एक, रसायन। दूसरा भौतिक के क्षेत्र में। तीसरा चिकित्सक के क्षेत्र में, 3 हुआ। उसके बाद चौथा साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा अर्थ अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। और छठवां शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, बाकी सब स्वीडिश एकेडमी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर, संगीत के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। प्रकाश वर्ष संबंधित है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी से, दूरी देख लो, प्रकाश वर्ष का मान याद रख लेना। पार्सेक होता है, दूरी होता है। खगोलीय दूरी होते हैं 9.1 10 की घात 15 मीटर प्रति सेकंड, याद रखना दोस्तों। 10 की घात 12 है क्या, मैं क्या से, ठीक। इनमें से कौन सा भारत की पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है? देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, मतलब भारत का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण भारत। यहाँ पर हो जाएंगे, ये हो जाएगा तटीय क्षेत्र। तो कुल भारत में 13 है, मान लेते हैं। कितना है? 13। यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करते हैं, कांडला, मुंबई, न्यामशेवा, ठीक है, कोचीन, ऐसे करके यहाँ पर नीचे आएंगे, पारादीप वगैरह। यहाँ पारादीप यहाँ पर है ना, पारादीप। यहाँ पर विशाखापट्टनम है, ठीक है, एन्नोर है, चेन्नई है, ठीक। तो कुल मिला के कितने हैं? 13। इसको ध्यान में रखना। तो ये जो पूर्वी वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पास कौन सा है? देखो कांडला कहाँ पास मिलेगा आपको? गुजरात साइड, यहाँ पास कांडला है, ठीक है। करिकल नहीं, विशाखापट्टनम तो मिलेगा आपको, विशाखापट्टनम, ठीक है। हाँ विशाखापट्टनम, तो इसका आंसर आएगा ना ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी तक यूटी है। भारत का सबसे बड़ा झील, तो भारत का सबसे बड़ा झील है, इसका आंसर आएगा सांभर झील, ठीक है। देखो एक्चुअल में भारत का ना सबसे बड़ा झील तो चिल्का झील है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील पूछूंगा तो सांभर झील, खारे पानी का ना। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। विश्व का सबसे मोटा महासागर कौन सा है? ये सबसे मोटा नहीं यार, एक्चुअली सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो है आर्कटिक महासागर, ओके। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? ये हमारा रहा प्यारा भारत का दक्षिण भाग। ये हो गया अरब की सागर, अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर है हिंद सागर, हिंद महासागर। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ प्राप्त होता है? काजीरंगा कहाँ है? असम में। कान्हा किस लिए? मध्य प्रदेश। दुधावा यूपी, गिर गुजरात, एशियाटिक शेर के लिए। इसको ध्यान रखना। भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा का देश राज्य कहा जाता है, कौन सा स्थान कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु। कहाँ पर है? कर्नाटका में। फरवरी 2012 को एनरिका लेस्की जहाज में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाई गई थी। तो ये जो कौन से देश से संबंधित है ना, ये इटली से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी। आंग सान सू की का दल नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के किस चुनाव में जीता था? ये तो जीते थे दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली में ऑप्शन नंबर सी है कि ए है, कंफ्यूज हूँ। मेरे ख्याल से ना 100% ऑप्शन नंबर ए म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार था इसका। आंग सान सू की। अभिनव बिंद्रा जी किससे संबंधित है? ये है निशानेबाज से। मात्र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है या किसको दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। 1990-91 में प्रारंभ हुआ था ये, ठीक है। 2012 ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन, ब्रिटेन की राजधानी, ठीक है। शक युग प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो ये होता है 78 AD। तो ऑप्शन नंबर डी। देखो मुश्किल से 27 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं, इसको 5 से 7 मिनट में करते हैं। अच्छा ये अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों सिनागॉग किसकी पूजा स्थल थी? यहूदियों की। कागज का विस्तार कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है चीन से, ऑप्शन नंबर सी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये न्यूटन जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। TNT क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स सदस्य कौन से नहीं है? देखो ब्रिक्स मतलब BRIC के। ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना, एस एक्चुअल में ना साउथ अफ्रीका। अब इससे पहले जो आयोजन हुआ था ये हुआ था चाइना में, अब होगा साउथ अफ्रीका में, इसको ध्यान रखिएगा। इसी को R5 भी कंट्री बोला जाता है। R5 क्यों बोला जाता है कमेंट में बताइए। पंचायत में महिलाओं का आरक्षण का प्रतिनिधित्व है। देखो एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में बात करूँ तो ये 50% है, तो इसका आंसर यही लिया गया था। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा हो। कबीर पंथियों का धर्मनगर दामाखेड़ा। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चंपारण 14वीं शताब्दी में ना, इसको ध्यान रखते थे। उराव निम्न में से किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य है? तो ये है, सॉरी यार, सरहुल होना चाहिए। हाँ, सरहुल किस जनजाति की पारंपरिक नृत्य है? तो सरहुल जो है ना उराव जनजाति की। अमृत धारा झरना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तब ये कोरिया में, अभी कहाँ हो गया? महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला का नाम है, नया जो जिला बना है वहाँ पर अलग होके। निम्नलिखित का सही सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो खुड़ियाबांध मनियारी नदी ठीक है, खूटा घाट खारंग नदी ये भी ठीक है, बोध घाट इंद्रावती, लेकिन मिनी माता जो है ना अरपनी है हसदोहा, हसदेव नदी, इस प्रकार से इसको ध्यान रख सकते। बैलाडीला से लौह अयस्क निर्यात कहाँ किया जाता था? जापान में किया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया गया चक्रधर सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित होता है या किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में, संगीत एवं कला। कहाँ? रायगढ़ में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख 10 मंडल, 1028 शुक्ति और 10,500 श्लोक है, इसको ध्यान रखना। साम मंडल, भगवान साम मंडल किसको समर्पित है? गान को, ठीक है। कितने हैं ऋषाएँ? 1875, इसको ध्यान रखना। यजुर्वेद युद्ध विद्या बलिदान। ऋग्वेद सबसे, अथर्ववेद सबसे नया किसको? जादू टोना पूजा पाठ, ये सब इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। भारत पहला गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिए गए थे पाकिस्तान के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको एक्चुअल में सीमांत गांधी भी बोला जाता था। जैन धर्म इनमें से किन दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था? तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, जबकि बौद्ध धर्म हीनयान महायान। किसी चीनी यात्री द्वारा ने हर्ष के समय भारत में भ्रमण किया, तो भारत भ्रमण किया था। तो ये यात्रियों के प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाए, यात्रियों के राजकुमार, जो 639 BC में AC में AD में छत्तीसगढ़ आए थे बालार्जुन के समय। कौन? नाम क्या है? वेंगशॉन्ग। झूम एक प्रकार की कृषि है, खेती का एक तरीका है, ठीक है। कौन सा ग्रह नहीं है? तो भैया ये ग्रह नहीं है प्लूटो, बाकी ग्रह है। रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसको याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन के, जो मतलब जो सिलेंडर रहता है ना उसके बारे में बात करें। केंद्रीय सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कॉर्पोरेट टैक्स का है। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ये जीवाश्म की, ऑप्शन नंबर सी। दूध क्या है? एक प्रकार का पायास, ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर सी। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन थे जिनका वर्तमान मतलब तब निधन हुआ था? तो ये थे स्टीव जॉब्स। 1-2 क्वेश्चन बच गए हैं। इनमें से किस स्थान पर 26/11 का हमला नहीं हुआ था? तो देखो यहाँ पर ना ओके, यहाँ पर ना झाबेरी बाजार को छोड़ दो ना, बाकी सब जगह हुआ था। भारत के 2 सर्वोच्च पुरस्कार वीरता, परमवीर और महावीर। इस प्रकार से 100 प्रश्न कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अच्छा लगेगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर इसका आपको PDF चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन कर लेना, इसका PDF मैं वापस अपलोड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।